हेलो स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सीबीएसई जंक्शन पर। स्टूडेंट्स, हमने क्लास 9th का फिजिक्स स्टार्ट किया हुआ है और हम पढ़ रहे हैं मोशन में हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीख लिए हैं और इसके पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा है इक्वेशंस ऑफ मोशन। आइए इस लेक्चर में हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मोशन के, जो कि इक्वेशंस ऑफ मोशन पर बेस्ड हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो है आपका वो लिखा है, अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट and accelerates uniformly at 2 meter per second square. What will be its velocity after 10 seconds? एक कार है जो कि रेस्ट से चलती है और एसेलरेट करके यूनिफॉर्म एसेलरेशन से 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एसेलरेशन से आगे बढ़ रही है। तो आपको 10 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी कितनी होगी ये फाइंड आउट करना है। जैसे कि सपोज कीजिए कि ये आपका वो पाथ है जिससे कि वो कार ट्रेवल कर रही है। कार आपकी कुछ ऐसा मैं बना देता हूं, ये आपका पाथ है और इस पर कार आपकी ट्रेवल कर रही है। यहां से वो ट्रेवल कर रही है, स्टार्ट कर रही है वो रेस्ट से। इसका मतलब यू की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 0 हो जाएगी। इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गया आपका। और फिर वो कार जो है यहां आती है आफ्टर 10 सेकेंड्स और v कितना होगा ये आपको फाइंड आउट यहां करना है। कहने का मतलब कार यहां से यहां 10 सेकंड में पहुंच रही है, स्ट्रेट पाथ है। एसेलरेशन इसमें क्या हो रहा है, इसका एसेलरेशन जो है वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एसेलरेशन हो रहा है, यानी कि वो स्पीड अपनी बढ़ाती चली जा रही है। तो 10 सेकंड के बाद फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी उसकी हो कितनी जाएगी ये आपको पता करना है। आइए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। बहुत ही आसान सा प्रॉब्लम है। वी हैव, मेरे पास क्या क्या है ये मैं लिख देता हूं। वी हैव u इज इक्वल्स टू 0, a क्या है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, t क्या है 10 सेकेंड्स, और आपको फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है कि v कितना हो जाएगा। बहुत ही आसान सा प्रॉब्लम है, देख लीजिए आप। मैंने डायग्राम भी बना दिया है। डायग्राम उतना अच्छा मैंने कार का नहीं बनाया है, पर आप उसको कार ही एज्यूम करेंगे। एक बात बताइए, क्या अगर मैं यहां फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करूं तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कहता है v इज इक्वल्स टू यू प्लस at। इसका मतलब v की जो वैल्यू होगी वो u की जगह 0 लिख दूंगा मैं, a की जगह 2 लिख दूंगा और t की जगह जब 10 लिखूंगा तो v की वैल्यू मेरी क्या आ जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया? ओ सॉरी, 20 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया या नहीं समझ में आया? एक कार था, रेस्ट से स्टार्ट हुआ इसलिए इनिशियल वेलोसिटी 0, एसेलरेशन उसका 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का हो रहा है और वो भी यूनिफॉर्म वे में हो रहा है, यानी कि एसेलरेशन बार बार बदल नहीं रहा है। तो कांस्टेंट एसेलरेशन है तो वो एसेलरेशन यहां नोट कर लिया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टी जो है, टाइम जो है 10 सेकंड से। वी निकालना था, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमने लगाया, वी की वैल्यू मिल गई। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, a stone is thrown vertically upwards with a velocity of 20 मीटर पर सेकेंड, find the maximum height। आपको मैक्सिमम हाइट फाइंड आउट करना है और टाइम टेकन फाइंड आउट करना है। एक चीज यहां पर मैं लिख देता हूं, क्वेश्चन में था टेक g इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। g क्या है अभी आपको पता चल जाएगा। इसका सॉल्यूशन चलिए करते हैं। सॉल्यूशन करने से पहले इसका भी एक डायग्राम बना लेते हैं हम। डायग्राम कुछ ऐसा होगा, एक स्टोन है जो कि यहां से फेंका गया, वो यहां पहुंच गया, ये उसकी मैक्सिमम हाइट हुई। ठीक है, ये आपका क्या है, स्टोन है। यहां से जब फेंका गया तो u की वैल्यू कितनी थी, u की वैल्यू थी 10 मीटर पर सेकेंड। इस वेलोसिटी से फेंका गया। जब वो मैक्सिमम हाइट पर जाएगा तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। फाइनली उसकी वैल्यू 0 ही तो होगी जब वो सबसे ऊपर चला जाएगा, फिर तो वो नीचे आने लगेगा। अच्छा, g की वैल्यू जो होती है वो अगर यहां दिया गया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लें आप। हालांकि g की वैल्यू तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, लेकिन यहां 10 दिया है तो 10 लेंगे। ये आखिर g है क्या? g असल में एसेलरेशन है जो कि हमेशा
टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ लगता है, यानी कि नीचे के डायरेक्शन में यहाँ ये एक्सेलरेशन वर्क करेगा। और ये कांस्टेंट होता है जी अर्थ के केस में, हर प्लेनेट के केस में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उस प्लेनेट की कांस्टेंट रहती है। तो अर्थ के केस में अर्थ की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है, वो भी कांस्टेंट होगी, और वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, डाउनवर्ड्स होती है। लेकिन यहाँ चूंकि 10 बोला गया है लेने को, तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर में लिया हूं, और ये डाउनवर्ड्स ही डायरेक्टेड है। अच्छा, तो यानी कि एक्सेलरेशन तो मुझे यहाँ जी की वैल्यू से मिल जाएगा कि एक्सेलरेशन मेरा कितना हो गया, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर से समझिए, स्टोन को मैं यहां से वहां फेंक रहा हूं, एक एक्सेलरेशन नीचे वर्क कर रहा है, इसीलिए यहाँ इसकी जो वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड वाली वेलोसिटी, धीरे 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 उसमें ब्रेक लगेगा। लेकिन ब्रेक लगते 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 एक हाइट तक वो स्टोन तो चला ही जाएगा, उस हाइट पर वेलोसिटी उसकी फाइनल वाली 0 हो जाएगी। और वो जो ब्रेक लग रहा है, कौन लगा रहा है, अर्थ लगा रहा है, और वो अर्थ की वजह से जो एक्सेलरेशन हो रहा है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का हो रहा है, लेकिन नीचे डायरेक्शन में, यानी कि रिटार्डेशन का काम करेगा। ठीक है, तो आपको निकालना है ऐसा होने में कितना ये हाइट कवर करेगा, कितनी ऊंचाई तक जाएगा, ये हाइट आपको फाइंड आउट करना है, और कितना आपको वहां तक पहुंचने में टाइम कितना लगेगा, टाइम भी आपको फाइंड आउट करना है। यही आपका डायग्राम होगा। आपको समझ आया या नहीं? चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहां पर आपके पास क्या है, वी हैव, आपके पास है क्या, आपके पास सिर्फ एक ही चीज दी गई है, 20 मीटर पर सेकंड की इनिशियल वेलोसिटी। अच्छा, एक और चीज है, एक्सेलरेशन भी आपके पास है, वो जी जो है वो एक्सेलरेशन ही तो है, तो यानी कि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो हुआ वो एक्सेलरेशन हुआ। लेकिन एक्सेलरेशन जो है वो चूंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, इसलिए ये माइनस साइन के साथ। कोई दिक्कत परेशानी है क्या? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी आपको। बस इतना ही दिया है, और बाकी चीजें आपको खुद ही समझनी है। मैक्सिमम हाइट पर जब वो स्टोन चला जाएगा तो v तो 0 हो ही जाएगा। अब आपको h निकालना है। आप खुद सोचिए, u है, v है, a है, h क्या है? h असल में डिस्प्लेसमेंट ही तो है, डिस्प्लेसमेंट ही तो है। डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो h निकल जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए जब u, v और a रहे तो s निकालने के लिए क्या तीसरा इक्वेशन ऑफ मोशन हम यूज कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, दिक्कत ही क्या है। तीसरा इक्वेशन ऑफ मोशन कहता है v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यही तो कहता है। v की वैल्यू हो जाएगी 0 का स्क्वायर, u का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये 20 का स्क्वायर, और प्लस में 2 इंटू माइनस 10 इंटू एस। ये 0 हो गया, ये 400 हो गया आपका, ये माइनस 20s हो गया। और इस तरीके से जब 20s को आप ऐसे लिख सकते हैं कि 20s 400 हो गया, इससे आपका आएगा s की वैल्यू 20 मीटर। कुछ समझ में आया या नहीं? h निकालना था, हम s की वैल्यू निकालें, s आया तीसरे इक्वेशन ऑफ मोशन से, और ये जो s होगा वही तो आपका h हो जाएगा। यानी कि आपका h पता चल गया है। h क्या है? h यही होगा, s की जो वैल्यू है वही h की वैल्यू होगी। h क्या है? s ही है, और वो 20 मीटर होगा। एक पार्ट तो इसका समझ में आ गया होगा आपको, मैंने सॉल्व कर दिया, h की वैल्यू निकल गई। देख लीजिए आप एक बार। चलिए अब क्या करता हूं मैं, t की वैल्यू निकालता हूं। इसको मैं रब कर दूं, आप नोट कर लीजिए, मैं हट जाता हूं। चलिए, अब आपके पास ये 3 वैल्यूज तो ऑलरेडी थी, पहले से ही थी। आपको एक वैल्यू और मिल गई, h की वैल्यू, यानी कि s की वैल्यू, जिसको कि h भी कह सकते हैं, और वो है 20 मीटर। ये मैं ला चुका। अब 4 वैल्यूज हो गई। अब t निकालना है मुझे। आप t कैसे निकालेंगे? आप इन तीनों की ही हेल्प से t निकाल सकते थे। चलिए उन्हीं की हेल्प से निकाल देते हैं। बस आपको करना क्या था, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज कर लेना था, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो v तो आपका 0 था, मैं t निकाल रहा हूं, h तो मैं फाइंड आउट कर ही लिया। u हो जाएगा 20, और ये हो जाएगा आपका -10। t की वैल्यू नहीं पता, t वैसे ही रह जाएगा, 20 को इधर ही रखिए। ये जो हो जाएगा -10t इधर आएगा तो 10t हो जाएगा,
और ये आपका 20 हो जाएगा। t की वैल्यू कितनी आ गई? 2 सेकेंड्स। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा ना। तो ये जो आपका हुआ, ये वाला t 2 सेकंड निकला। t पता चल गया या नहीं? यानी कि आप कह सकते हैं कि h कितना आएगा इसमें? h की वैल्यू कितनी आएगी? 20 मीटर। और t की वैल्यू कितनी आएगी? 2 सेकेंड। यही आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत परेशानी? मुझे नहीं लगता है कि दिक्कत परेशानी होनी चाहिए। जी का कॉन्सेप्ट जो है वो असल में एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कैसे वो 10 होता है, ये सारी चीजें हमें ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़नी है। आप फिलहाल उसको याद रखेंगे कि कभी भी हम किसी स्टोन को नीचे से ऊपर फेंके, ऊपर से नीचे फेंके, तो ग्रेविटी के कारण उसका एक्सेलरेशन हमेशा फिक्स होगा, चाहे उसका कुछ भी मास हो। ठीक है, ग्रेविटी के कारण उसका एक्सेलरेशन हमेशा फिक्स होगा और वो 9.8 होता है। लेकिन यहां पे कहा गया था कि जी आप 10 ले सकते हैं, इसलिए हमने 10 लिया। लेकिन जब हमने एक्सेलरेशन के वे में उसको यूज किया है तो साइन यहां माइनस इसलिए लगाया क्योंकि मेरा मूवमेंट ऊपर की तरफ हो रहा था और एक्सेलरेशन नीचे की तरफ डायरेक्टेड था, इसलिए माइनस साइन के साथ हमने यूज किया है और आंसर लाया हमने। कोई दिक्कत परेशानी है क्या? नहीं होगा। अच्छे से मैंने समझा दिया। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इससे बहुत सारे कॉन्सेप्ट एक साथ क्लियर होते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। समय जैसा जैसा मिलेगा वैसे वैसे और क्वेश्चंस को हम करते चले जाएंगे। ठीक, चलिए इसको मैं रब करता हूं। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन कहता है अ ट्रेन इज मूविंग विथ वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर अप्लाइज ब्रेक्स। एक ट्रेन है जो कि 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है, ब्रेक लगाती है और वो रेस्ट में आ जाती है, मतलब वो धीरे धीरे जाके रुक जाती है इन 10 सेकेंड्स, 10 सेकेंड्स में। ठीक है, 10 सेकेंड में वो क्या हो रही है? रुक जा रही है और मूव किससे कर रही थी? 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो आपको क्या है? रिटार्डेशन निकालना है। रिटार्डेशन जानते ही, एक्सेलरेशन निकालेंगे वो नेगेटिव आएगा, तो वही नेगेटिव एक्सेलरेशन जो भी होगा बता दूंगा मैं कि रिटार्डेशन हो गया। और फिर डिस्टेंस कवर्ड भी निकालना है कि रुकते रुकते वो कितनी दूरी तय कर ली। ठीक है, रिटार्डेशन निकालना है, डिस्टेंस कवर्ड निकालना। दिया गया इनिशियल वेलोसिटी मेरा आपका क्या है? 72 किलोमीटर पर आवर है। फाइनल वेलोसिटी इस रेस्ट की वजह से 0 हो जाएगा, टाइम 10 सेकेंड्स हो जाएगा। रिटार्डेशन और डिस्टेंस आपको निकालना है। समझ लीजिए आपकी ट्रेन को मैं ऐसा कुछ बना दे रहा हूं, ये आपका ट्रेन है, ठीक है, और ये चल रही है ट्रैक पे, और अब ये ट्रेन आ गई आपकी यहां पर। यहां ये शुरू में 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी, बाद में उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। आपको टाइम कितना लग रहा है? 10 सेकंड में ये सारी चीजें हो रही हैं। 10 सेकंड्स में ये सारी चीजें हो रही हैं, तो आपको रिटार्डेशन बताना है और कितनी दूरी वो तय किया ये बताना है। कहने का मतलब यहां से यहां तक ये जो S है ये कितना है आपको ये बताना है, और फिर आपको A बताना है कि A कितना है। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे। सॉल्यूशन इसका देखिए, आपके पास U कितना है? 72 किलोमीटर पर आवर। सबसे पहले तो इसको मैं चेंज करूंगा मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड में क्यों चेंज कर रहा हूं? क्योंकि टाइम सेकंड में दिया है। 72 किलोमीटर पर आवर को जब 5/18 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो वो मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा। ये 4 टाइम्स में कैंसिल होगा और 4 5 20 हो जाएगा, तो 20 मीटर पर सेकंड। यानी कि ये जो U है वो उसको मैं 20 मीटर पर सेकंड भी लिख सकता हूं। बात समझ में आ रही है या नहीं? ये U जो है आपका 20 मीटर पर सेकंड भी कह सकता हूं। V तो पक्का है कि 0 है। T आपका कितना है? 10 सेकंड है। अब आप बताइए
कि ए कितना है। आप बता सकते हैं क्योंकि आप जानते हैं, हम सब जानते हैं, वी नो। आप v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी का फॉर्मूला जानते हैं। v आपका 0 हो जाए, क्यों इसी को लगा रहे हैं, क्योंकि इसमें v पता है, u पता है, t पता है, a नहीं पता है, तो a निकल जाएगा। v 0 हो जाएगा, u आपका कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, a मुझे पता नहीं है, t मुझे पता है 10 सेकेंड्स है। तो ये जब इधर आएगा तो -10a हो जाएगा, बराबर में 20 हो जाएगा। तो a की वैल्यू जो निकलेगी आपकी वो -2 निकलेगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बात समझ में आई या नहीं? माइनस में वैल्यू आने की वजह से साफ साफ पता चल रहा है कि ब्रेक लगा है और रिटार्डेशन हो रहा है। इसका मतलब मैं कहूंगा कि जो रिटार्डेशन है वो कितना है, रिटार्डेशन जो है वो आपका है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप कहेंगे तो -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया है ना, तो माइनस साइन रिटार्डेशन ही बताने के लिए होता है, बाकी रिटार्डेशन तो एक्चुअली इतना ही हुआ है। तो जब मैं रिटार्डेशन बोलूंगा तो माइनस साइन लगाने की जरूरत नहीं भी है। एक्सेलरेशन जब मैं बोलूंगा तो माइनस साइन लगाना है मुझे, ठीक है। तो एक्सेलरेशन निकालना था, उससे साफ पता चल गया कि रिटार्डेशन कितना है, ठीक है। अब एक और चीज रह गया, डिस्टेंस कवर्ड बिफोर स्टॉपिंग। रुकने से पहले डिस्टेंस कितना कवर हुआ है ये भी तो निकालना है। तो ऐसा करते हैं, गिवन पार्ट को रहने देते हैं और जो सॉल्व किया है रिटार्डेशन निकालने के लिए उसको मैं रब कर रहा हूं, ठीक है। चलिए ध्यान रखिएगा, रिटार्डेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया है। अब आप एक बात बताइए, गिवन तो इतना था ही, साथ ही साथ आपको एक और बात पता चल गई यहां से कि रिटार्डेशन जो है, रिटार्डेशन यानी कि एक्सेलरेशन जो है वो माइनस, जब एक्सेलरेशन बोलूंगा और जब फॉर्मूला में यूज करूंगा तो साइन के साथ में यूज करूंगा। तो एक्सेलरेशन मैं निकाल चुका हूं, -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हुआ। अब एस मुझे निकालना है। अब आप एक बात बताइए नाउ, अब क्या आप ए टी वी और यू की मदद से आप एस निकाल सकते हैं या नहीं? सेकंड वाला लगा दीजिए या फर्स्ट वाला, थर्ड वाला भी लगा सकते हैं। थर्ड के लिए यू वी और ए चाहिए, एस निकल जाएगा। सेकंड के लिए क्या चाहिए आपको, यू चाहिए, टी चाहिए, ए चाहिए, निकल जाएगा। चलो सेकंड वाला अब तक हमने यूज नहीं किया तो सेकंड यूज कर लेते हैं। एस की वैल्यू कितनी होती है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सीधे एस ही निकल जाएगा यहां से। यूटी के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ यूटी की जगह पर यू है आपका 20, टी की जगह आपका हो जाएगा कितना सेकंड था, 10 सेकंड था, तो 10 प्लस में हाफ, ए कितना था -2 और टी कितना था 10 था, तो 10 का स्क्वायर। आप देखिए यहां से कि ये 200 हो जाएगा और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम्स में, इसका माइनस साइन और इधर ये 100, तो -100 यानी कि 200 में से 100 जब चला जाएगा, 100 जब माइनस होगा तो 100 आ जाएगा, यानी कि 100 मीटर आपका क्या हुआ, एस हुआ। एस की वैल्यू कितनी आई, 100 मीटर। तो आप इसको फिर देख लीजिए कि कैसे एस की वैल्यू आई है। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को हमने यूज किया और एस की वैल्यू आ गई, ठीक है। ये और ये पता था, रिटार्डेशन पहले मैंने निकाला, जब निकल गया तो उसको यहाँ नोट करके बाकी पार्ट को मैंने रब कर दिया और फिर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को जब मैंने लगाया उसमें मैं इस रिटार्डेशन को भी यूज किया, मतलब एक्सेलरेशन को, नेगेटिव एक्सेलरेशन को यूज किया। जब सॉल्व किया तुरंत ये 100 मीटर आ गया। तो आप अब मुझे बताएंगे दो चीजें मिल गई या नहीं मिली। रिटार्डेशन आपको मिला या नहीं मिला, रिटार्डेशन बोलिए मिला या नहीं मिला, मिला। कितना आया, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगेन साइन लिखने की जरूरत नहीं है जब रिटार्डेशन बोलूं तो, ऐसे इक्वेशन में तो बहुत जरूरी है साइन के साथ लिखना। रिटार्डेशन इतना हुआ और डिस्टेंस कितना हुआ, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट यहाँ तो एक ही होगा ना, स्ट्रेट पाथ में है तो डिस्टेंस कितना कवर किया उसने, 100 मीटर। तो ये 100 मीटर यहाँ, यही दो चीजें निकालनी थी, निकल गई। एस निकालना था और ए निकालना था, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत परेशानी है।
हमने पढ़ा 3 क्वेश्चन, तीनों बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस थे जो कि आपके कॉन्सेप्ट को एकदम अच्छा कर देंगे। ठीक है, मुझे लगता है आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, सारी बातें समझ आई होंगी। ऐसे ही और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, फ्रेंड्स में इसे शेयर करें। थैंक यू सो मच, जय हिंद।